এটা একটা নদী, এটাও একটা নদী ছিল। দুই নদীর জন্মই আরাবলী পাহাড়ে। এটা আরাবলী আর এটাও আরাবলী। বারো হাজার ছোট বড় পাহাড় নিয়ে আরাবলী পাহাড় শ্রেণী বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পাহাড়দের মধ্যে একটা। দিল্লি থেকে শুরু হয়ে হরিয়ানা, রাজস্থান হয়ে গুজরাট ছুঁয়েছে আরাবলী পাহাড়ের সারি। আরাবলী যদি পাঁচিল না দিত, এলাকার পর এলাকা খেয়ে নিত থর মরুভূমি। আরাবলী আছে বলেই জল আছে, নদী আছে, লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। সেই আরাবলীরই অস্তিত্ব সংকটে। পাহাড়ের নিচে লুকিয়ে থাকা খনিজ পদার্থ তোলা আর পাথর খাদানের চাপে প্রশ্নের মুখে আরাবলীর ভবিষ্যৎ। जब ये भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई थी ना, उस टाइम ये जल जंगल ज़मीन जो पहले से ही बसा हुआ है, भगवान से भी पहले, इसलिए हम इसको अपने पूर्वज मानते हैं, इसे भगवान मानते हैं अपना। যেখানে খনিজ উত্তোলন হয় তার আশেপাশের একটা বড় এলাকা দূষিত হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের ফলে বাড়িতে বাড়িতে ফাটল ধরে। বসতবাড়ি থেকে শুরু করে চাষের ক্ষেত সব একটা ধুলোর চাদরে ঢেকে যায়। জলে ক্ষতিকারক রাসায়নিক মিশে যায়। আরাবলীর মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য একটা বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খনিজ উত্তোলন। আরাবলীতে খনির বাড়াবাড়ি ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরে লড়ে আসছেন পরিবেশবিদ কৈলাশ मीना। স্থানীয়দের কাছে তিনি আরাবলীর অভিভাবক। शुरू में लगभग 30 साल पहले यहाँ खनन का जब ये कारोबार शुरू हुआ था कुछ इलाकों में, तो लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि ये विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये शुरू हुआ तो वहाँ जो भयावह दिक्कतें आई लोगों को, वहाँ का पानी ख़त्म हो गया, वहाँ का चारागाह ख़त्म हो गया, छोटी नदियाँ थी वो ख़त्म हो गई। उसके परिणाम खनन के आए कि लोगों ने पलायन करना शुरू किया। আরাবলীর গা থেকে খুঁড়ে আনা পাথরের বেশ চাহিদা। পাহাড়ের নিচে রয়েছে তামা ও অন্য ধাতুর ভাণ্ডার। তাই খনিজ উত্তোলনকারী সংস্থার নজর আরাবলীর উপর। আইনি বেআইনি দু রকমই। लाखों हेक्टर ज़मीन एक एक ज़िले में बंजर हो गई, और बंजर हो गई तो आजीविका का संकट खड़ा हो गया। बच्चों का अपराधीकरण बढ़ गया। इससे पानी नहीं रहेगा तो उसमें आजीविका कहाँ से आएगी। अभी धूल से जितनी तरह की बीमारियाँ उस इलाके में माइनिंग की वजह से हुई, तो ये वहाँ के लोगों का सारा अस्तित्व का संकट है। ये अस्तित्व का सवाल है कि वो उनका बचना, हमारा अस्तित्व बचना यहाँ अरावली की उस पर निर्भर है। अरावली नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। আরাবলী আসলে দুটো। একটা খনি খাদানে বিধ্বস্ত, যেখানে একের পর এক গ্রামে নিত্যদিন বিপদের সঙ্গে সহবাস মানুষের। ঘরবাড়িতে ফাটল, বিস্ফোরণে বুলেটের বেগে ছুটে আসা পাথরের টুকরো, ধুলোর আস্তরণ, ফুসফুসের রোগ। এর পাশাপাশি অবশ্য আরও একটা আরাবলী আছে, যেখানে এখনও জল, জঙ্গল, জমি আর তার সঙ্গে জুড়ে থাকা জীবন, সংস্কৃতি ধরে রাখার লড়াই চলছে। खाना बना रही थी और ऊपर से के नाव एकदम से के नाव सुरंग चली और दम दे पूरा ही मेरे ऊपर ही पड़ गया के नाव जी। मेरे चोट नहीं लगी, ये तो भगवान की कृपा हो गई, मेरे चोट नहीं लगी। नहीं बच्चे 3 जना था हम, सचिन, मैं और मेरी दो ही थी। तीनों एंडे बैठे थे, एंडे दम दे पड़े हो या के नाव से ऊपर सार के नाव से। सबसे बड़ी बात ये कि ये गहराई तक खनन कार्य करते हुए चले गए, इससे हमारे गांव का पानी चला गया। पीने के पानी की समस्याएं भी आ गई हैं। टैंकरों से ग्रामवासी पानी मंगवा रहे हैं। अब 500 रुपये का एक टैंकर आता है तो गांव वालों को पीने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ रहे हैं पानी के लिए। বছরের পর বছর ধরে আরাবলী সংলগ্ন গ্রামগুলোকে জল জুগিয়ে এসেছে পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলো। খাবার জল, চাষের জল, সেই জলেই টানাটানি পড়ার আশঙ্কা এখন। খনির জন্য নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর, বদলে যাচ্ছে নদী নালার গতিপথ। जब 400 से 500 मीटर दूरी पे क्रेशर प्लांट था, उससे ही गांव में समस्याएं शुरू हो गई। तो साहब 82 मीटर की दूरी पे लगे हुए क्रेशर प्लांट से तो और भी हालात ख़राब हो गए गांव में।
दमा, श्वास, एलर्जी जैसी 90% ग्रामवासियों को स्किन एलर्जी की परेशानी है। और डॉक्टर साहब ने मेडिकल करके ये कहा है कि ये जो स्किन के रोग है ये इस दूरदृष्ट से होना संभव है। रात दिन ये खटखट होने से गांव वालों को सुनने की क्षमता भी कम हो गई है। बहरेपन की शिकायतें भी गांव में आ गई हैं। अधिक गहराई तक जल स्तर चले जाने से फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो गई, तो 40 से 42 साल की उम्र के इंसानों में भी घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी समस्याएं आम हो गई हैं। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে গিয়েছিলেন কৈলাসের গ্রাম যোধপুরার বাসিন্দারা। বসতির থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় পাথর খাদানের বিস্ফোরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। খাদানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে। যোধপুরার দাবি, যথার্থ ক্ষতিপূরণ মেলেনি। 2022 থেকে টানা ধর্ণা চলছে। যোধপুরার ক্ষয় থামেনি। पशु चरते थे इस पहाड़ी के अंदर बहुत पहले। ये पूरी पहाड़ी के ऊपर ही, ये देखो, ये यहाँ से खा गए इसको, पूरी को खा गए इसको। इस पूरी पहाड़ी के ऊपर ही पशु ही चरते थे पहले। ऐसा लंगड़ा हो गया ये मिट्टी दूर से जाने से, मेरा खुद सांस लेने में तकलीफ आ रही है। रात को सारी रात में ऐसे खोड़ता हूँ जैसे तो बंदर खोड़ते हैं जैसे। सुबह उठते हूँ तो इतनी इतनी मिट्टी शरीर के ऊपर से और मिलती है, तो मैं ऐसे करता हूँ, खोर 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 खोर। डॉक्टर ने ये बोला कि भाई तुम्हारी मिट्टी है, ये मिट्टी खराब है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, नहीं मजदूरी करता हूँ, कोई टाइम मजदूरी मिलती है, कोई टाइम नहीं मिलती है, तो मैं मेरी टाइम पास कर रहा हूँ। ये मकान बनाया था, कर्जा करके मैं मकान बनाया, तो ये भी सारा गया। अब कल परसों बरसात हुई थी, मैं छोटो बच्चा था, मेरे एक पोता हुआ था, 4 महीने का हुआ था, उसको मैं बाहर लेके बैठ गया था। बाहर लेके ऐसे बैठ गया, इस मकाना को कोई पता नहीं कब पड़ सकते है। हमारे गांव में ऐसा बुरा हाल हो रहा है इसके रोड का कि यहाँ पर हमारे गांव में कोई रिश्ता करने के लायक, बच्चियों का रिश्ता करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो आते नहीं हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ पर ये खदानें चल रही हैं और हमारे यहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है, सिलिकोसिस की बीमारियाँ चल रही हैं, अनेक प्रकार की आँखों में जलन, खुजली होती हैं। রাজস্থানের পাথর খাদানের ধুলোয় ওঁত পেতে আছে সিলিকোসিস। সিলিকার গুঁড়ো ফুসফুসে ঢুকে বাসা বাঁধে। কোনো ওষুধেই সিলিকোসিস সারে না। সীতারামের মতো সিলিকোসিস রোগীর 24 ঘন্টার ভরসা ভেন্টিলেটর, আর বিদ্যুৎ না থাকলে অক্সিজেন সিলিন্ডার। সীতারামের ভাই কয়েক মাস আগেই সিলিকোসিসেই মারা গিয়েছেন। রাজস্থানের পিন্ডওয়ারার ঘরে ঘরে একই গল্প। ये ज़्यादा इसलिए बोला, ये टेबलेट मैंने खाई है तो नहीं तो इतना टेबलेट का पावर है। पढ़ने ज़्यादा पास नहीं कर रहे थे, नहीं छुट्टी में फेल हो गया था ना, इसलिए मैंने इसलिए घर से भाग गया था। मैं पोरबंदर गया था, एक वो कर रहा था। वो क्या कर रहे थे? पोरबंदर ही बड़ा मंदिर है, उसमें गए थे। सुबह में ज़्यादा होता है सांस का, तो वो कप को थूकते रहो, नहीं थूको तो फिर ज़्यादा होता है सांस का। अभी भी वो चल के आया ना, सांस तो वो धीरे धीरे आधा घंटा हो जाता था। डॉक्टर तो इधर आके फिर भर्ती हो गया ना सिरोई। अच्छा, हाँ, तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला? उधर ने 7 दिन के ऐसा रखा था। उसके बाद में वो सिलिकोस वाला करवाया था पिंडवाड़ा, तो यहाँ पे करवाया तो फिर कर दिया। अच्छा, हाँ, और लेट से हो गया था। अच्छा, दवाई तो लेता हूँ रोज? हाँ, दवाई नहीं ले तो फिर हाँ, चलता हूँ तो वो सांस सही है। अच्छा, धीरे चलना पड़ता है, जोर से चलो तो ज़्यादा है। अच्छा। अभी बात कर रहे हो, बात करने में तकलीफ हो रही है? ज़्यादा हाँ, वो सांस सही है। तकलीफ हो रही है? हमारे को तो बहुत होती है तकलीफ। हमें खुद को धंधा करना पड़ता है, नहीं पैसे हो तो सूखी रोटी भी खानी पड़ती है हमारे को। हम तो खेती बाड़ी ही करते हैं, दूसरा धंधा तो कर नहीं सकते। घर से जाते हो तो इसके पास कौन रहते, कोई नहीं है रहने वाला। हमारे साफ हवा पानी में जहर घोलना बंद करो, बंद करो। এটাও একটা নদী ছিল, সোতা নদী। साहब, हम इस सोता नदी के अंदर जब छोटे छोटे थे ना, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 साल के, जिस टाइम नहाने जाते थे ना सुबह, तो
तो पानी आता था, उसको जिम जाता था इस ऐसी ठंडी के अंदर, और उसको हम ऐसे हाथ से करके फिर ऐसे ज़ोर से ऊपर भगाते थे। फिर जो कुछ छींटे पड़ते उनको रगड़ते, बाहर आके रगड़ते थे, फिर दोबारा अंदर जाते थे उसके। तो वो आनंद तो अभी है ही नहीं। অরাবলীর অনেক গ্রামের অভিযোগ সোতা নদীর জলে মিশছে খনির বিষাক্ত বর্জ্য, আবর্জনায় ঢেকেছে নদী খাত, মরে যাচ্ছে নদী, ধুলোয় ঢাকছে চাষের ক্ষেত, ভূগর্ভস্থ জলের ভাঁড়ারে টান পড়ছে। सर ये हमारी फसल है, देखो सरसों की, ये प्लांट की वजह से पूरी सफ़ेद हो गई है। हम सांस लेते हैं तो भी ये डस्ट हमारे फेफड़ों में जाती है। हर दिन पूरी फसल ख़राब हो गई, पानी भी ग्रोथ नहीं कर रही, क्या करें। देखो हर फसल पे ये देखो सफ़ेद हो रहे पत्ते। बच्चों का पेट किससे भरे? हमारे पास यही खेती का ही धंधा है, जिससे हम क्या करें। भीख मांगने लायक कर दिया इस प्लांट ने। हम जहर खा के मरे या क्या करें, आत्महत्या करेंगे। हमारी फसल पूरी ख़राब कर दी इसने। जब फसल कटाई करते हैं तो हमारे फेफड़ों में जमती है, रात को यहाँ सो नहीं सकते हैं, खाना तक नहीं खा सकते, इतनी डस्ट उड़ती है भयंकर दिन रात। पहले जैसे 100 क्विंटल होती थी, अब 10 क्विंटल फसल भी नहीं होगी, 10 की भी उम्मीद नहीं है, 10 क्विंटल भी हो जाएगी, ये हालत है अभी। इतना परेशान है सर। আরাবলীর একটা দিক যদি খননের ধুলোয় ধূসর হয়ে থাকে, অন্য দিকটা এখনও সবুজ। এখানে গ্রামবাসী এখনও পাহাড়ে গরু ছাগল চড়াতে যায়, পরিষ্কার জল তুলে ঘরে ফেরে ও বিস্তীর্ণ জমিতে চাষ করে। কিন্তু এসবের মধ্যেই আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এখানকার মানুষের ভয় খননের হাত থেকে নিস্তার পাবে না তাদের এলাকাও, আর সেটা হলে তাদের সবুজও হারিয়ে যাবে ধূসরে। 4 महीने से जल, ज़मीन और जंगल की रक्षा को लेकर बड़ी मजबूती से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी जो जयपुर की है, उसके द्वारा इन गांवों में लाइमस्टोन चूना पत्थर खनन को लेकर 800 हेक्टेयर ज़मीन लेने का जो प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा है, यानी प्रस्तावित है, इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम इस खनन परियोजना को अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। 800 हेक्टेयर में से लगभग 75% ज़मीन निजी खातेदारी है, प्राइवेट लैंड है, जिसमें लोगों की सिंचित भूमि है, और इन्होंने बताया नॉन इरिटेड यानी कि असिंचित भूमि है। हम अपने ज़िंदा है तो सिर्फ जल जंगल ज़मीन के ऊपर, जो ये हमारे जल जंगल से हमें जो जड़ी बूटियाँ, कुछ जो हमारे टीबरू नाम के जो आते हैं फल, उसको बेचकर ही हम जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे को रहना कहाँ, करना क्या, बच्चों को खिलाना कहाँ, क्या लेके कहाँ जाने का, करने का क्या, कुछ पता नहीं। कंपनी बोल रही है कि ये सब बंजर भूमि है। सर आप देखो कहाँ बंजर है, ये बिल्डिंग बनाई हुई है मेहनत मजदूरी करके। তবে আরাবলীর মানুষ লড়াই ছাড়েননি, নিজেদের পরিবেশ, জীবন জীবিকা বাঁচানোর জন্য লড়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় বলেছিল 100 মিটার উঁচু না হলে কোনো জায়গাকে পাহাড় বলা যাবে না। ওই সংজ্ঞার ফলে সংরক্ষণের আওতা থেকে বাদ যাবে আরাবলীর 90% পাহাড়ি। অবাধ খনন থেকে বাঁচানো যাবে না আরাবলীকে। সুপ্রিম কোর্টের পরের রায় অবশ্য সেই সংজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে, কিন্তু ভয় কাটছে না আরাবলীর মানুষদের, লড়াই থামছে না। কৈলাস মিনা যেমন থামেননি, 2 ডজনের বেশি মামলা, আটক, অপমান, কৈলাসকে দমানো যায়নি। थकान होती है, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है? ये आप अपने अस्तित्व को, या तो हम क्या, मरने से अच्छा है कि लड़ना, लड़के मरे, कि अगर बच गए, जीत गए, तो हम नहीं, आने वाली जनरेशन यहाँ ठीक रहेगी। और एक पूरी दुनिया को अपने विकास के मॉडल पर सोचना पड़ेगा, और मर गए तो आने वाली नस्लें हमारी लड़ाई से सीखेंगी कि इनके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प है।